अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN टीवी के साथ मैं हूं नाज़ जन्यासी। बुलेटिन में शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। कोरोना बेकाबू, मुल्क में रिकॉर्ड 57 जिंदगियां निकल गया। अमवात की तादाद 1300 से तजावुज कर गई, जबकि 64,028 मुतासिर हो गए। तोशाखाना रेफरेंस, नवाज के वारंट गिरफ्तारी जारी। जरदारी को हाजिरी से इस्तिस्ना मिल गया। तमाम मुल्जिमान को 11 जून को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। हुकूमत पाकिस्तान का तैयारा हादसे की रिपोर्ट 22 जून को पब्लिक करने का ऐलान। अदालत ने कहा, हुकूमत को पहले रिपोर्ट पब्लिश करने दें, बाद में नोटिस करेंगे। PIA हादसे में एक ही घर के 5 लोगों की मैयतों में से 2 की शनाख्त के बाद नमाज जनाजा अदा। तैयारा हादसे में जहां बहक होने वालों की याद में शमे रोशन। CEO PIA के इस्तीफे का मुतालबा। दुनिया भर में अक़वाम मुत्तहिदा का आलमी दिन मनाया गया। UN के मिशन में दुनिया भर में 1 मिलियन से ज्यादा मर्द और खवातीन अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। आलमी अमन के लिए पाकिस्तान का अज़म गैर मुतज़लज़ल है। आलमी चीफ कहते हैं, पाकिस्तानी अमन दस्ते दुनिया के शोरत ज़दा इलाकों में इंसानियत की खिदमत जारी रखे हुए हैं। पेट्रोलियम की कीमत में 11 रुपए की कमी की सिफारिश। हतमी फैसला वफाकी हुकूमत करेगी। अमल दरामद 1 जून से होगा। कनाडा भर में कोरोना वायरस के फैलाव का सिलसिला जारी है। मुतासिर होने वाले अफराद की तादाद 88,512 हो गई है। यूनान के करीब समंदर में गिरकर तबाह होने वाले कैनेडियन फौज के हेलीकॉप्टर के मलबे का कुछ हिस्सा तलाश कर लिया गया। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने कोरोना वायरस की वबा की तबाहकुन इक़्तिसादी और समाजी असरात से निपटने के लिए तमाम ममालिक के मिलकर काम करने का मुतालबा कर दिया। पार्टी क्वेबेकवा के साबिक रहनुमा पर जिनसी ज्यादती का इल्जाम, वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। लेक्सिंजॉ के करीब मिलने वाली लाश लापता सुनोमोबाइलर्स की हो सकती है। पुलिस का कहना है कि लाशों की शनाख्त के बाद उन्हें सूबाई कोरोनर के हवाले किया जाएगा। कोरोना की आलमगीर वबा, एक दिन में 5,000 जानें निगल गई। 1.25 लाख नए केसेस सामने आ गए। कोरोना वायरस ने रोटी भी छीन ली। अमेरिका में करोड़ों शहरी बेरोजगार हो गए। तजियाकारों के मुताबिक मईशत को बहाल होने में तवील अरसा लगेगा। हज और उम्रा ताहुक्म सानी मुअत्तल रहेंगे। सऊदी वज़ारत मज़हबी उमूर की जानिब से कहा गया है, आलमी वबा की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए माहिरीन गौर कर रहे हैं। अमरीकी रियासत मिनेसोटा में मुजाहिरों का तीसरा दिन। ट्रंप का कहना है कि जॉर्ज फ्लॉयड कत्ल केस में इंसाफ होगा। ट्रंप के सोशल मीडिया कंपनियों से मुतालिक इंतजामी हुक्मनामे पर दस्तखत। कहते हैं कि आज़ादी इजहार राय और अमरीकी अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुक्मनामा जारी किया है। हेडलाइंस आपने जानी, अब खबरें तफसील के साथ। पाकिस्तान में कोरोना के मुतासरीन तेजी से बढ़ने लगे। मुल्क भर में कोरोना के तस्दीकशुदा केसेस की तादाद 64,028 तक पहुंच गई, जबकि एक दिन में 57 अफराद जाँ बहक हुए, जिसके बाद अमवात की तादाद 1,317 हो गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2,636 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 22,964, सिंध में 25,309, खैबर पख्तूनख्वा में 8,842, बलूचिस्तान में 3,928, गिलगित बल्तिस्तान में 658, इस्लामाबाद में 2,100, जबकि आज़ाद कश्मीर में 227 केसेस रिपोर्ट हुए। सिंध में 396, पंजाब में 410, खैबर पख्तूनख्वा में 432, गिलगित बल्तिस्तान में 9, बलूचिस्तान में 43 और इस्लामाबाद में 22 मरीज जान से हाथ धो बैठे। कोरोना के हवाले से बात करते हुए तज्जियाकार अदीब सफ़ी का कहना था कि
जो जो तजुर्बात कर रहे हैं, देख रहे हैं, उसकी वैक्सीन तैयार कर रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। तो इस दौरान जो बीमार हो रहा है उसके तमाम जो सिम्टम्स हैं उनको एनालाइज किया जाता है और करने के बाद फिर उसके मुताबिक उनको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने तोशाखाना केस में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। आसिफ जरदारी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर, जबकि यूसुफ रजा गिलानी को गिरफ्तार करने की नैब की सदा मुस्तरद कर दी गई। इस हवाले से मजीद जानते हैं। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज असगर अली ने तोशा खान गाड़ियों के रेफरेंस की समाअत की। नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया नवाज शरीफ के जाती उम्रा पर समन की तकमील कराई गई, ताहम वो पेश नहीं हुए। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी के वारंट गिरफ्तारी जारी, जबकि यूसुफ रजा गिलानी और मुलजिम अब्दुल गनी मजीद को गिरफ्तार किया जाए। वकलाए सफाई ने मौक़िफ़ अपनाया कि मुलजिम आसिफ अली जरदारी और अनवर मजीद अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं, सफ़र नहीं कर सकते। चेयरमैन नैब ने वारंट गिरफ्तारी जारी नहीं किए तो नैब प्रोसिक्यूटर कैसे गिरफ्तारी का कह सकते हैं। अदालती इस्तफसार पर बताया गया कि नवाज शरीफ की तरफ से कोई भी पेश नहीं हुआ, जबकि आसिफ अली जरदारी के वकील ने हाजिर से इस्तिस्ना देने की दरख्वास्त दायर की। अदालत ने साबिक सदर की हाजिर से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली, जबकि तमाम मुल्जिमान को 11 जून को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत की। वफाकी हुकूमत का तैयारा हादसे की रिपोर्ट 22 जून को पब्लिक करने का ऐलान कर दिया, जिस पर अदालत ने कहा हादसे पर हतमी रिपोर्ट से पहले कोई बात नहीं कर सकते। इस हवाले से मजीद जानते हैं। सिंध हाई कोर्ट में PIA तैयारा हादसे की शफाफ तहकीकात से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने डिप्टी अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया तैयारा हादसे की रिपोर्ट कब तक आएगी, जिसमें बताया गया कि वफाकी हुकूमत का तैयारा हादसे की रिपोर्ट 22 जून को पब्लिक करने का ऐलान किया गया है। डिप्टी अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने सिंध हाई कोर्ट को आगाह किया कि 22 जून तक रिपोर्ट आने के इम्कान है। वजीर आजम की हिदायत पर रिपोर्ट भी पब्लिक की जाएगी। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि 22 मई को जो तैयारा तबाह हुआ वो नकारा था, जिस पर अदालत ने कहा कि आपने तो इस्तदा की PIA के तमाम तैयारे ग्राउंड कर दें और दरख्वास्त गुजार से इस्तफसार किया कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है। अदालत ने कहा कि हादसे पर हतमी रिपोर्ट से पहले कोई बात नहीं कर सकते, जिसके बाद सिंध हाई कोर्ट ने दरख्वास्त पर मजीद समाअत 25 जून तक मुलतवी कर दी। PIA हादसे में जाँ बहक होने वाले एक ही खानदान के 5 लोगों की मैयतों में से 2 की शनाख्त होने के बाद जैन पुलानी और इनकी अहलिया सारा जैन की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। इस हवाले से मजीद जानते हैं। PIA हादसे में एक ही घराने के 5 लोगों की मैयतों में से 2 की शनाख्त होने के बाद जैन पोलानी और उनकी अहलिया सारा जैन की नमाज जनाजा आलमगीर मस्जिद बहादुराबाद में अदा कर दी गई, जबकि उनके 3 बच्चों की लाशों की शनाख्त नहीं हो सकी। नमाज जनाजा में कारोबारी शख्सियात के अलावा मुअज़्ज़िज़ीन शहर की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर मरहूम के रिश्तेदार मोहम्मद अयाज का कहना था कि हादसे की जिम्मेदार PIA इंतजामिया है, ताहम जिम्मेदारों के तयन के लिए हादसे की साफ और शफाफ और गैर जानिबदार तहकीकात होनी चाहिए। मरने वाले शहीद होने वाले तो शहीद हो गए, लेकिन उनके पीछे जो खानदान जिंदा हैं, जो उनको अपने प्यारों की लाशें ढूंढने के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है, मैं इसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ। और पोलानी साहब के घराने के जो 5 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए, शहीद हो गए, मैं इस पर गम का इजहार करता हूँ। मरहूम के एक और रिश्तेदार मोहम्मद हुसैन ने कहा कि 2 लाशें मिल गई हैं और 3 की शनाख्त नहीं हुई। हम मुतालबा करते हैं कि जल्द से जल्द 3 लाशों की भी शनाख्त करके हमारे हवाले की जाए। DNA टेस्ट अभी तक नहीं हुए हैं, लाशें उनके ख़ानदान को नहीं गई हैं और बड़े अफसोस की बात है कि एक ही ख़ानदान के 5 अफराद शहीद हुए थे, 2 की लाशें मिल गईं जिनके जनाजे आज पढ़े गए। PIA तैयारा हादसे में जाँ बहक होने वाले मुसाफिरों की याद में कराची प्रेस क्लब के बाहर शमें रोशन की गई और दुआएं मांगी गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। निजी NGO के तहत PIA तैयारा हादसे के जाँ बहक होने वालों की याद में शमें रोशन करने की तकरीब मुनक्किद हुई। कराची प्रेस क्लब के बाहर होने वाली ताज़ियती तकरीब के शुरका ने अपने हाथों में बैनर्स भी उठाए हुए थे। तकरीब में शरीक एक खातून रुबीना असलम का कहना था कि हादसे से कबल तमाम मुसाफिरों के घर वालों को बहुत उम्मीदें वाबस्ता थीं कि उनके प्यारे घर वापस आ रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से हादसा पेश आ गया, जिस पर हमें बहुत अफसोस और दुख है। इसके हवाले से हमें बहुत अफसोस है। जो उनकी जो घर वाले हैं उनको तो ज़्यादा होगा, क्योंकि उन्हें उम्मीदें थी कि हमारे बच्चे आ रहे हैं, कोई बच्चे हैं, वालिदैन हैं, सबको आस होती है कि ऐसे मौके पर सब रिश्तेदार मिलेंगे, लेकिन ऐसे मौके पर हादसा हुआ, बहुत अफसोस है।
ताज़ियती तकरीब में मर्द और ख़वातीन शरीक थे। तकरीब में शरीक मोहम्मद रियाज का कहना था कि हमें PIA तैयारी की तहकीकाती कमेटी पर एतराज़ है। कमेटी में जूनियर लोग शामिल हैं। कमेटी में पालपा के नुमाइंदों को भी शामिल किया जाना चाहिए। कमेटी में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को भी शामिल किया जाना चाहिए था ताकि तहकीकात शफाफ होती। सबसे पहले CEO को इस्तीफा देना चाहिए। कमेटी बनाने की क्या जरूरत थी? अगर आपने कमेटी एक बनाई है, तरतीब दी है, और वो भी उस पर भी हमें एतराज़ है कि उस पर सारे जूनियर लोग हैं, वो अपने एक सीनियर के खिलाफ किस तरह तफ्तीश कर सकते हैं, किस तरह तहकीक करके सही रिपोर्ट दे सकते हैं। दुनिया भर में आज अक़वाम मुत्तहिदा का आलमी दिन मनाया गया। 75 साल कबल आज ही के दिन अक़वाम मुत्तहिदा की बुनियाद रखी गई, मगर इसकी जरूरत क्यों पेश आई, देखते हैं इस रिपोर्ट में। दूसरी जंग अजीम के बाद आइंदा नस्लों को जंगों की तबाहकारियों से बचाने और दुनिया भर के तमाम मुल्कों को मुज़ाकरात के लिए एक प्लेटफॉर्म पर मुहैया करने के लिए 1945 में अक़वाम मुत्तहिदा का क़याम अमल में लाया गया, जिसका मकसद आलमी क़वानीन, समाजी और इक़्तिसादी तरक्की, हुकूक़ इंसानी और दुनिया भर में अमन कायम करना है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का पहला इजलास लंदन में हुआ। 1948 में शुरू होने वाले UN के मिशन में आज दुनिया भर में 1 मिलियन से ज़्यादा मर्द और ख़वातीन अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं और अपनी जान खतरे में डालकर लोगों को तशद्दुद और जुल्म से बचाते हैं। यूनाइटेड नेशंस की डिफरेंट एजेंसीज मुख्तलिफ मुल्कों में रियासतों के साथ मिलकर इंसानी अपलिफ्ट की, ह्यूमन एम्पावरमेंट की कोशिशें कर रही है, जो बहुत काबिल कदर हैं। इस वक्त दुनिया भर के 192 के करीब आज़ाद ममालिक और रियासतें अक़वाम मुत्तहिदा की रुकन हैं, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा में 6 आलमी ज़बानों अरबी, इंग्लिश, चाइनीज़, फ्रांसीसी, रूसी और हिस्पानवी में कार्रवाई होती है। अक़वाम मुत्तहिदा के तमाम निज़ाम को उसकी ज़ेली एजेंसियाँ जनरल असम्बली, सिक्योरिटी काउंसिल और दीगर एजेंसियाँ चलाती हैं। न्यूयॉर्क को मुत्तफ़िका तौर पर इदारे के हेडक्वार्टर्स के लिए मुंतखब किया गया, इसीलिए हर साल अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास न्यूयॉर्क में होता है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि आलमी अमन के लिए पाकिस्तान का अज़म गैर मुतज़लज़ल है। पाकिस्तान अपने बहादुर अमन दोस्तों की कुर्बानी के जज्बे को याद करता है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अमन मिशंस के आलमी दिन के मौके पर पैगाम में कहा कि आज पाकिस्तान अपने बहादुर अमन दस्तों के कुर्बानी के जज्बे को याद करता है। पाकिस्तानी अमन दस्ते दुनिया के दुश्वार गुजार और सूरज ज़दा इलाकों में इंसानियत की खिदमत जारी रखे हुए हैं। आर्मी चीफ ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत आलमी अमन के लिए पाकिस्तान का अज़म गैर मुतज़लज़ल है। अमन दस्तों का आलमी दिन मनाने का मकसद दुनिया भर के अमन दस्तों की काविशों और इंसानी हमदर्दी की सरगर्मियों का एतराफ़ करके उन्हें खराज तहसीन पेश करना है। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 11 रुपए तक की कमी की समरी वजारत पेट्रोलियम को भिजवा दी है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ओगरा की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल की समरी वजारत पेट्रोलियम को भिजवा दी गई है, जिसके मुताबिक पेट्रोल 7 रुपए 6 पैसे और मिट्टी का तेल 11 रुपए 88 पैसे सस्ता करने की सिफारिश की गई है। इस हवाले से एक शहरी का कहना था कि ये तो पाकिस्तान गवर्नमेंट के ऊपर है कि ये कितना पैसे गिराएगी और कितना आवाम को रिलीफ देती है। ज़्यादा रिलीफ देगी फिर भी कोई अभी फ़ायदा कुछ नहीं है कि लॉकडाउन के हवाले से अभी गाड़ियाँ वगैरह आप देख लें कहाँ कितनी चल रही हैं। ओगरा की जानिब से वजारत पेट्रोलियम को भिजवाई गई समरी में लाइट डीजल 9 रुपए 37 पैसे सस्ता करने, जबकि हाई स्पीड डीजल 5 पैसे महंगा करने की सिफारिश की गई है। कीमतों में रद्दोबदल का हतमी फैसला हुकूमत करेगी, जबकि कीमतों में रद्दोबदल पर अमल दरामद 1 जून से होगा। एक और शहरी का कहना था कि लॉकडाउन से फ़ायदा ये हुआ है कि पेट्रोल तो सेल कम हो रही है पेट्रोल पंप वालों की, और स्कूटर भी कम आ रही हैं, जिस वजह से अभी हमको आवाम को ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। ये जब 24 घंटे के लिए खुलेगा फिर इसके बाद आवाम को बहुत फ़ायदा होगा अगर ये रहे दाम। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस ब्रेक के बाद। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNN Live.tv।